अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामा एंड वी व्लॉग्स। बच्चों को अभी मैं सुला के आई थी, तो सोचा कि जो किचन के थोड़े बहुत काम है वो मैं कर लूँ, क्योंकि बच्चा अभी एक मेरा जो सबसे छोटा है गुलाम मुस्तफ़ा, वो 1.25 महीने का हुआ था। तो आपको पता है कि वो छोटा सा बच्चा जब रोएगा तो आपको सारे काम छोड़ के उसके पास जाना ही पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ी सी जो चीज़ें थी मेरी बिखरी पड़ी थी, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और इनको लगा भी दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे बर्तन से फारिग हुई तो गुलाम मुस्तफ़ा उठ गया और फिर ये जो चीज़ें थी, टॉवल्स थे, बात किचन टॉवल्स, ये मैंने धो के रखे थे लेकिन इनको अरेंज नहीं किया था। बास्केट में अपने बेटे की वजह से ऊपर रखती हूँ क्योंकि किचन की बास्केट है इसकी, खैर है अभी वो सोया हुआ तो मैं नीचे रख रही हूँ। और जी, आप में से कोई मिठाई खाना चाहे तो मेरे साथ शेयर कर लीजिए। और बेसिकली मैं किचन में किस लिए आई थी, एक तो चीज़ों को थोड़ा सा सेट करने आई थी और साथ साथ क्योंकि बाज़ात आप अपनी बिज़ीनेस की वजह से जल्दी जल्दी में ना बहुत सी चीज़ें निकाल के वहीं पे रख जाते हैं और उनको उनकी सही जगह पे दोबारा नहीं रखते। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो चीज़ों को एडजस्ट कर दूँ। और एक और बहुत ज़रूरी काम के लिए आई थी और आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप डिलीवरी के बाद जो पेट है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो बेल्ट का मैंने आपको रिव्यू दिया था और एक आपको और चीज़ बताने लगी हूँ जो बड़ी माएँ और हमारी जो बड़ी दादियाँ नानी अपने ज़मानों में जो यूज़ करती हैं, तो वाकई इनकी बातें ठीक होती हैं। ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैंने तीनों प्रेगनेंसीज में यही यूज़ किया और मुझे मेरा पेट जो है उस तरह नहीं हुआ जिस तरह अमूमन हो जाता है। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी कि एक पैन लेके ना इसमें वो पानी डाल रही हूँ, भर जाए तो इसको मैं बताती हूँ अपने क्या करें। बहुत से लोग इस जो है तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन मे भी बहुत से लोग ना भी हों। तो अब क्या कर रही हूँ कि इसको हम, चूल्हा तो मेरा ऑलरेडी जल रहा है, इसको मैं ब्रिंग टू बॉयल, पानी को उबलने दूँगी, उबाल लें इसको। और सुनाएं आप सब ठीक हैं? मैं इसके उबलने का इंतज़ार करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए ना, ये आप देख रहे होंगे ये इसका चूल्हा इतना जो है इतना ऑरेंजिश ऑरेंजिश क्यों हुआ है। ये बेसिकली हल्दी डाली हुई है। जब थोड़ा सा मौसम ठीक था, चूंटियाँ, अब तो सर्दियों में ऐसे सारे कीड़े मकोड़े, इंसान भी क्या बिस्तर से नहीं निकलते, कीड़े मकोड़ों ने क्या निकलना है जितनी लाहौर में इस वक्त 2-3 दिन से जितनी सर्दी है ना, तौबा 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 तौबा, कोई हाल नहीं है। तो ये बेसिकली चूंटियाँ ना आए उनके लिए हल्दी यहाँ पे स्प्रेड की थी मैंने। ये देखे ना, यहाँ से थोड़ी सी जो है इसका सीमेंट वगैरह उतर गया, वाइट सीमेंट, टाइल सीमेंट जो है, और वो इसकी वजह से डाली हुई थी। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में बॉयल आ जाता है इसका, तो फिर इसको मैं बताती हूँ। बेसिकली आप जो है पेट बहुत से तरीक़ों से कम कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका ये है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये देखिए ये बॉयल हो जाए, थोड़ा सा बॉयल होने के बाद ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, ये आप में से बहुत से लोगों को पता हो, ये अजवाइन है। ये जो अजवाइन है ना, अजवाइन, ये आपके पेट कम करने की कुंजी है। ठीक है, ये चाबी है और ये कुंजी भी है इसलिए इसको मैं क्या करूँगी, इतने से पानी में आपने ज़्यादा, क्योंकि अजवाइन बहुत गर्म होती है, इसलिए आप इसमें, वैसे सर्दियां हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर थोड़ी ज़्यादा भी पड़ जाएगी, लेकिन गर्मियों में आपने चुटकी से, ये देखें मैंने पिंच ऑफ अजवाइन डाली है इसमें, और इसको पकने दूँगी थोड़ी देर के लिए, वेट करती हूँ इसका, और आपसे और बातें शेयर करती हूँ कि आप अपना पेट कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक तो आप ये यूज़ करें अजवाइन का पानी, और अजवाइन के पानी को आपने एकदम गिलास भर भर के नहीं पीना, जिस तरह एक दवाई लेते ना, एक बात मेरी जहन में रखिएगा, जैसे आप दवाई पीते ना, घूंट घूंट घूंट, आपने घूंट घूंट करके ये पीना, आपने पीना ही 40 दिन, जो आपकी डिलीवरी के बाद 40 दिन है, आपने पीना ही सिर्फ ये पानी है, इसके अलावा आपने कोई पानी नहीं पीना। और अगर गर्मियां हैं ठंडा पानी नहीं पीना, और अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी पीजिए। ठीक है, नीम गर्म पानी पीजिए, आपकी बॉडी की जो टकोर जिसको कहते हैं ना हम लोग, टकोर भी होती जाएगी, और जो है आपको इसका बेनिफिट भी बहुत मिलेगा। ठीक है, अब ये पकेगा, हल्की सी आंच पे इसको पकने दें। बॉयल करने का मकसद ये था कि ज़रा जल्दी इसको वो क्या कहते हैं ना, उबाल आ जाएगा कलौंजी को, साथ ही
है, कलौंजी कह रही हूँ, अजवाइन। तो मैंने कहा ये बना लूँ। तो आप सर्दियों में एहतियात कीजिए क्योंकि मेरी ये तीसरा बच्चा मेरा बिल्कुल सर्दी के शुरू में हुआ, 30 अक्टूबर को हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो मैं जल्दी रिकवर कर गई। लेकिन जिन बेचारियों के सिजेरियन होते हैं उनके स्टिचेस की वजह से उनको बहुत सा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती हैं। प्रॉब्लम तो भाई कहीं भी आ सकती हैं, अल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हो बस साथ होनी चाहिए। तो अदरवाइज़ कोई हाल नहीं है, ना डॉक्टर छोड़ते हैं ना वैसे कोई हिसाब किताब है, ना आप खुराकें इतनी अच्छी हैं जैसी हमारी माँओं ने खाई हुई हैं वैसी हमारी खुराक भी नहीं है। हम जंक फूड लवर हैं, कभी जंक फूड भी खाते रहते हैं और इसलिए उतनी उतनी बॉडी स्ट्रॉन्ग और फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और बस ये आता है इसको बॉयल। तो आपने क्या करना है, इसको उबाल के बाद अच्छा सा उबाल आ जाए, उबालने के बाद इसको आपने किसी बोतल में थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ठंडे से मिला दे कि आजकल तो वैसे ही बड़ी जल्दी हो जाएगा ठंडा। इसको अपने बोतल में सेव कर लेना है, फिर घूंट घूंट करके पीना है। और अगर आपकी डिलीवरी हुई है उसके बाद 40 दिन तक आपने पानी भर के नहीं पीना, क्योंकि जितना आप अपने पेट को भरेंगे आपकी जो नालियाँ अंदर है ना वो भी स्वेलिंग है। चलें जी, इसी के दौरान मेरा एक बेटा उठ गया, उसको आए हम साथ लेके आते हैं। उसको अगर मैं ना लेके आई तो उसने बहुत शोर मचा देना है। हाँ जी बेटे, उठो, आ जाओ। रोने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है मेरे बेटे, आओ आओ मेरे छत के आ जाओ, आ जाओ मामा पास, आ जाओ बिस्मिल्लाह। चलो मोहम्मद अहमद तो उठे और ये देखें मोहम्मद अहमद, वही मीनो से मुँह तो सही करें सोने। चले आए किचन में वापस चलते हैं। तो जितना आप पानी, जितना अपने पेट को आप फुल नहीं करेंगे उतना ही आपका जो पेट है वो कम बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही वो कम बड़ा होगा और उतनी ही आपको आसानी होगी अपने पेट को वापस उसी जगह पे करने के लिए जो आपकी डिलीवरी या प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले था। क्या हुआ है, पानी पीने, पानी पीने नहीं पीना। माशाल्लाह ये मेरा बेटा 1.5 साल का हो गया, अब थोड़ा थोड़ा बोलता है लेकिन उस तरह जो है नहीं बोलता। कान इसका जो है ना लाल लगता है, एक साइड पे सोया रहा। ओए हुई मिठाई, हाँ ले 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 खा ले। अहमद कैसी है, अहमद कैसी है, बस बस ज़्यादा नहीं खानी सुने, ज़्यादा नहीं खानी, ध्यान से बैठे। कैसी है, यमी है, हाँ यमी है। तो चलें, ये देखिए इसमें को बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं इस पानी को थोड़ा सा और पकने दूंगी और इसको बोतल में रख दूंगी और इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने पेट को कैसे कम रख सकते हैं, बल्कि कम क्या बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। आपके जो डिलीवरी के बाद पेट भर जाता है या वैसे भी पेट आपका बड़ा रहता है ना, आपके साथ एक मैं टिप शेयर करूँगी, आप उसको आजमाइएगा। आपकी वो टिप आपको बहुत 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 फ़ायदा देगी और इंशाल्लाह अब ये देखें हो गया बॉयल और अब मैं इसको थोड़ा सा और उबाल आने दूंगी। उसके बाद इसको मैं पोर कर लूँगी बॉटल में, किसी कंटेनर में या जग में रखूँगी। जग में अभी तो फ़िलहाल मैं स्टील का एक जो है ना मग उसमें डालूँगी ताकि ये पड़ा रहे और इसी में से मैं जितना लेना है मैं यूज़ करती रहूँ, ठीक है। और ये देखें आ रहा है उबाल, अच्छा सा उबाल है। तो बस मैं स्टोर कर लूँगी, मैं घूंट घूंट पीती रहूँगी। दूसरा पानी जो है वो भी नीम गर्म पीना है, प्लीज़ नीम गर्म पीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो आपका 1.25 महीना होगा ना बहुत फ़ायदा होगा, बहुत 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 फ़ायदा होगा, ठीक है। वो मैं पानी और उसमें आपने कभी शहद डाल लें, अगर सादा नीम गर्म पानी नहीं पीने को दिल चाह तो थोड़ा सा शहद ऐड कर लें जस्ट फॉर टेस्ट। तो अच्छा सा बॉयल आ गया है, इसको मैं अजवाइन को अपनी वापस रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलना। अगर मोहम्मद अहमद उठ गए हैं तो गुलाम मुस्तफ़ा भी उठने ही वाले हैं। और ये देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया, बस काफ़ी है,
ठीक है, अब इसको मैं आँच को बंद कर दिया और इसको मैं ले जाकर यहाँ भी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होने दूँगी। और इसका मैं ढक्कन ढूँढूँ तो ढक्कन मैंने कहाँ रख दिया है? नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं है, ये चले, वो मेरे ख्याल में मैंने किसी चीज़ के ऊपर देख के ना उसको ढका हुआ है। ये मैं रख देती हूँ, ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद मैं इसको किसी भी जग में, आपके पास प्लास्टिक जग है, आपके पास स्टील मग है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ये स्टोर हो जाए, लेकिन उसे कूल, अभी इसको डायरेक्ट ना प्लास्टिक में ना डालिएगा, जो नॉर्मल बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, ये उसको इसकी शेप चेंज कर देगा, बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। तो ये मैं अब क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा घून घून करके लेती रहूँगी। और साथ अगर मैंने दूसरा पानी पीना है तो उसका इंटेक भी कम रखूँगी। नीम गर्म पीऊँगी, भर भर के नहीं पीना मैंने, ताकि मेरा पेट जो है, नालियाँ जो नरम हुई हैं इतने 9 महीने तक बच्चे की वजह से, वो जिसमें जो तब्दीली आई हुई थी, रिकवरी की तरफ आए। तो मैं ये पानी पीऊँगी, इससे मेरा पेट, और साथ में बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ, और ये पानी घूम घूम पीऊँगी। ताकि इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके जिस्म में जितनी गैस और ब्लोटिंग बनती है ना, गैस की वजह से जो आपका पेट फूलता है ना, वो आपके जिस्म में गैस नहीं बनने देगा, गैस आपकी नहीं बनाएगा। गैस जैसे रिलीज़ होती है, आपका बॉडी, आपकी जो बेली शेप है वो नॉर्मल पे रहती है। ठीक है, गैस नहीं बनेगी तो पेट भी नहीं फूलेगा, पेट नहीं फूलेगा तो वो इन दिनों में जो बॉडी स्ट्रेच हुई होती है पूरे 9 महीने, वो उसको कंट्रोल करके रखेगा, तो आपका पेट नहीं बढ़ेगा। तो ये मैं पानी घून घून यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा अभी 1.25 महीना हुआ है आने वाले, बल्कि ये सर्दियों में 3-4 महीने तक मैं वक्फे वक्फे से एज अ मेडिसिन ये पानी यूज़ करती रहूँगी। ठीक है, और बस मेरे मोहम्मद अहमद ने भी देखे अपना पूरा पतीसा यूज़ कर खा भी गया है। ये तो देखें, आपको मैंने बॉल नहीं दिया, कितनी गंदी माँ है। हाँ, बॉल में मैंने रख के भी नहीं दी इसे, और उसने भी वेट नहीं किया कि मैं, अम्मा मुझे कुछ और पकड़ाएं, मैं उनको उसमें रख के खाऊं। हाँ देखें, सोया उठा था, भूख लगी और खा गया सारा। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर शर से बचाए, अल्लाह ताला आपको हर बुराई से बचाए। आप मामा एंड वी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इफ्तिहार अहमद, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय कर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अय गंदा बच्चा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।